तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प पे। तो दोस्तों, आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए मैथ्स की क्लास प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक बेसिक वीडियो मैंने डाली थी, जिसने भी नहीं देखी है उसको पहले देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। बेसिक से चलेंगे क्योंकि सभी लोग यहाँ पे पहले से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम सबको लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा चैप्टर का नाम है पहला संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति दोस्तों, संख्याएं होती क्या हैं, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे किस प्रकार की होती हैं संख्याएं, कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो वो सब सीखेंगे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा में के मिड में होता है जीरो। जीरो के इस साइड वाली संख्या जो होती हैं सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जीरो के इस साइड वाली संख्याएं जो होती हैं वो होती है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। तो इस प्रकार की एक संख्या रेखा होती है जिसके बीच में जीरो होता है, ठीक है। यहाँ से इस साइड को चलते रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसे हिंदी में अनंत भी समझ सकते हैं आप, अनंत जहां तक हम मतलब सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसे इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, ठीक है। और इस साइड को जाएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि इस साइड में संख्या -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब इस साइड को हम जाते रहेंगे तो संख्याएं बढ़ती रहेगी। तो इसका अर्थ ये है कि -4 -5 से बड़ा होगा, ठीक है। वैसे ही -3 -4 से बड़ा होगा, वैसे ही -2 -3 से बड़ा होगा, और -1 से बड़ा 0 होगा, ठीक है, ऐसे। तो अब संख्याओं का विभाजन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे संख्याओं का विभाजन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होती है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र का मतलब सब मिक्स होती हैं जो, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं दो पार्ट में विभक्त होती हैं, ठीक है। एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, जैसे √-3, ये वास्तविक में नहीं होती, लेकिन हम ये इमेजिनरी मानते हैं, ठीक है। और इन संख्याओं को आयोटा से, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। और जितनी भी संख्याएं हम यूज करते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या ये भी आगे आगे विभक्त होती रहती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या भी दो पार्ट में विभक्त होती है। पहला है दशमलव संख्याएं और दूसरा है पूर्णांक, ठीक है। तो दशमलव संख्या को इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहते हैं, और पूर्णांक को हिंदी में इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब दशमलव का देखते हैं। दशमलव वाली संख्याएं कितनी कितनी होती हैं और किस प्रकार से ये विभक्त होती हैं, ठीक है, दशमलव वाली संख्या। तो दोस्तों, दशमलव वाली भी संख्या भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है दशमलव के बाद पुनरावृत्ति तथा समाप्त होने वाली, और दूसरी होती है दशमलव के बाद जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती तथा समाप्त न होने वाली। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मैं एक संख्या लिखूं 2.5555, ऐसी संख्या दशमलव के बाद जिसकी पुनरावृत्ति तथा समाप्त होने वाली हो, ये यहाँ पे समाप्त हो जाए, और दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, या क्योंकि इन्हीं संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या ये कहलाती है, ठीक है। परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए जहां p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, और q कभी 0 नहीं होता, ठीक है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यही संख्या, इन संख्याओं को भी, क्योंकि ये रिपीटिंग है, तो इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ऐसे करके, ठीक है, नीचे ये दशमलव हटा के यहाँ से नीचे 4 जीरो बढ़ा के काट के, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है परिमेयी संख्याएं। और जो नॉन रिपीटिंग होती हैं, जो रिपीट नहीं होती दशमलव के बाद, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 2.555, फिर इसके बाद में 4 5 8 7 6, और ये चलते रहेंगी। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या 3 प्रकार की होती हैं। एक तो ये हो गई, एक पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू आप कहोगे 3.14 होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। पाई की वैल्यू और बढ़ते रहती है, ठीक है। और तीसरी जो है, जो रूट में जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है।
तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था संख्याओं का, ठीक है। आगे देखते हैं और हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं। तो दोस्तों अगला है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक जो है, पूर्णांक का मतलब है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण धन अंक। मतलब कि ऐसा अंक, ऐसी संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण है, मतलब वो संख्याएं दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगे। अब पूर्णांक जैसे आपने संख्या रेखा देखी, ये 0 है, इसके इस साइड को प्लस वाले 1 2 जो हम गिन सकते हैं, ठीक है, -1 -2 ऐसे, तो ये सभी पूर्णांक हैं, ठीक है। इनमें से इसके इस साइड वाले धनात्मक पूर्णांक हैं और इसके 0 के इस साइड वाले ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और देख लेते हैं अब जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं यहाँ को, 1 2 3 4 5 ऐसे, इन संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब जो हमें प्रकृति से मिली है। जैसे हम प्रकृति में अभी जब भी गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई पेड़ है तो एक पेड़ कहेंगे, अब पेड़ नहीं है 0 पेड़ तो नहीं कहेंगे ना, तो जो हमें प्रकृति से मिली है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। इसी प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं आगे 0 और ऐड कर दूं तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो अगला देखते हैं हम, पूर्णांक में ही हमारे सम और विषम आते हैं, ठीक है। सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 के फैक्टर में होती हैं और जिनके बीच हमेशा अंतर 2 का होता है, ठीक है, जिसमें 2 का भाग जाता है, ये 2 4 सब, ठीक है, और इनके बीच हमेशा 2 का अंतर रहेगा। देखिए अगर मैं करूं -4 -2 करूं, इनका अंतर देखिए हमेशा -2 -4 2 का अंतर, -4 + 2 -2, मतलब हमेशा 2 का अंतर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 2 ऐसे 2 का अंतर रहेगा। और विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं आता, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं आता वो विषम संख्याएं हैं। जैसे -3 -1 1 3 और ये कहते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसी संख्याएं। और यहाँ पे देखिए 0 भी एक सम संख्या है, क्योंकि अगर मैं -2 में +2 करता हूं तो यहाँ पे 0 आता है, और 0, और यहाँ पे मैं -2 में +2 करता हूँ तो 0 आता है, मतलब कि ये सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा गैप 2 का रहता है, ठीक है, और 0 में 2 का भाग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या और विषम संख्या के कुछ नियम हैं, ये मैंने लिखा है शॉर्ट में क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पे देखिए e + e = e लिखा है, इसका मतलब है e का मतलब इवन नंबर, इवन का मतलब सम। अगर सम संख्या और सम संख्या जुड़ेंगी तो आंसर भी क्या होगा, हमेशा सम मिलेगा। जैसे मैं देखूं, एक सम संख्या मैंने 4 लिखी और एक 4, इन दोनों को हम जोड़ूंगा तो हमेशा 6 आएगा, एक सम संख्या आएगी। आप किसी भी दो सम संख्याओं को लेकर देख सकते हैं, उदाहरण आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला है o + o, मतलब कि ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है, मतलब कि दो विषम संख्याओं को भी जोड़ेंगे, दो विषम संख्याओं को भी जोड़ेंगे तो हमेशा हमें सम मिलेगी, हमेशा सम संख्या मिलेगी बराबर सम। कैसे, 3 + 7 = 10 होता है सम संख्या। आप किसी भी दो विषम संख्याओं को लेकर देख सकते हैं, हमेशा आंसर सम मिलेगा। और तीसरा है e + o, मतलब कि इवन या ऑड को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 + 4 हमेशा 7, हमेशा विषम संख्या आएगी। किसी को भी देख सकते हैं अब आप, 4 + 9 9 4 है 13, ये एक विषम संख्या है, ठीक है। अगला है धनात्मक पूर्णांकों का ही एक दो संख्याएं और हैं, इन्हीं के प्रकार हैं, ठीक है। इसमें आती है भाज्य और अभाज्य संख्या। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अभाज्य संख्या से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैंने लिखा है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या जिनके तीन दो या तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब देखिए 1 से स्टार्ट होती है संख्या, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक के लिए लिखा है तो 1 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 और 2 और 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 का तो एक ही गुणनखंड होता है, अब 2 का होता है, 1 का भाग जाता है इसमें और 2 का आता है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया, आपको दिख नहीं रहा शायद अच्छी तरह। अब यहाँ पे देखिए जैसे 2 है, 2 के कितने गुणनखंड हैं, 1 और 2, ठीक है।
अब 3 के देखिए, 3 के भी 1 और 3 है, लेकिन जैसे मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे, 1 2 का भाग जाता है 4 में और खुद 4 का भाग जाता है 4 में, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। लेकिन एक तो ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो एक आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो है 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 के 1 और 3 है। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जैसे 4 करूंगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगली जो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे मैं 8 लिखूंगा तो वहां पे 4 भी 1 3 1 2 4 और 8 खुद हो जाएंगे, तो 4 गुणनखंड हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो वो भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सहभाज्य, अब अगली जो संख्या है सह अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हमेशा दो संख्याएं होती हैं। जैसे दो संख्याओं का, जैसे मैंने 1 और 2 लिखा है, तो इनमें कॉमन जो गुणनखंड है वो सिर्फ एक ही है। यहाँ पे देखिए ये एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे मैंने 2 और 3 लिखा, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन जैसे मैं 2 और 4 में कहूँ तो यहाँ पे 1 और 2 ये 2 हो गए, तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी 2। तो इनके जोड़े में ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ही आगे को होंगे 1 और 2, क्योंकि इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है। और 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, हाँ 4 और 5, 5 और 6 हो सकते हैं, 6 और 7 हो सकते हैं, 7 और 8 भी हो सकते हैं, 8 और 9 भी हो सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, आगे को चलते रहेगा। इनके बीच देखिएगा आप, हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। तो इस प्रकार से जितने भी दो संख्याएं होंगी जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन एक ही है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। तो एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, मैंने सबको लिखा है एक एक लाइन में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी संख्याओं को छोड़कर, ये इमेजिनरी संख्या है। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। परिमेय संख्या क्या है, जो √3 पाई और असमाप्तिक और अनुपुनरावृत्ति, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती और जो समाप्ति नहीं होती, उनको सबको छोड़कर, ठीक है, वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, ये 3 रूट पाई और जो ऐसी है नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, जो रिपीट नहीं होती और बढ़ते रहती है, वो अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक क्या है, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया मैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी पूर्ण अंक हैं वो है पूर्णांक। ठीक है, सम संख्या जो 2 के फैक्टर हैं, ठीक है, वो सम संख्या है। विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, 2 के जिसमें सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड हैं और 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, और अगला क्या है, भाज्य संख्या, जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, वो अभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या हमेशा दो संख्याओं के लिए होती है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है, 2 संख्या जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक ही का मतलब सिर्फ ये एक, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा। ठीक है, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था आपसे कि सम संख्या और विषम संख्या में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो उसको देख लेते हैं। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला एक्स वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2, 3x प्लस वाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम दो संख्याएं मान लेते हैं, दो सम संख्याएं मान लेते हैं, 2 और 4। ठीक है, अगर इनके लिए गलत होगा तो सबके लिए ही गलत होगा। तो पहले में रख के देखते हैं। एक्स वाई प्लस 1 मतलब कि 4 दूनी 8 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना होगा, 9। तो ये तो विषम संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है ये बताना है। तो और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये एक्स वाई प्लस एक्स और वाई, 4 2 6, ये तो सम संख्या हो गई। ठीक है, अब देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 2,
मतलब कि 4 + 2 + 2 8, ये भी सम संख्या हो गई। अब देखते हैं तीसरा 3x + y का है, तो 3x इसको हमने x माना है, तो 3 दूनी 6 + 4 = 10, ये भी सम संख्या होगी। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला वाला। यही एक विषम संख्या होगी पूरे चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ये देखिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो 1 से 50 तक कहते हैं अभाज्य संख्या होती है, वो आपकी होती हैं 2 से स्टार्ट होती हैं, और 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है वो 15 होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10। और पेपर में अगर ये पूछा जाए कि आपसे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, आप निकाल के देख लीजिए। 2, उसके बाद 3, 5, 7, ऐसे फिर गिनना पड़ेगा। तो आप इसलिए डायरेक्ट रियल याद रखिए। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, और 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। और दिल्ली पुलिस में 15 में से 15 नंबर लाने हैं, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा आगे भी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट है, वो अगले पार्ट से, इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।